मास्टर योर फोकस एक ऐसी सेल्फ हेल्प और प्रोडक्टिविटी पुस्तक है जो ये समझाती है कि आधुनिक दुनिया में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्किल क्या है। लेखक का उत्तर बहुत स्पष्ट है, फोकस। आज अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट, इंटेलिजेंस या रिसोर्सेज की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका ध्यान हर समय बनता रहता है। वे एक लक्ष्य पर पर्याप्त समय तक टिक नहीं पाते। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य पाठक को ये सिखाना है कि डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में अपने ध्यान को कैसे नियंत्रित किया जाए और अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित किया जाए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। लेखक शुरुआत में बताते हैं कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन पहले से कहीं अधिक उपलब्ध है। हमारे स्मार्टफोन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब वीडियोस, मैसेजेस, ईमेल्स और नोटिफिकेशंस लगातार हमारा ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। हर ऐप और प्लेटफॉर्म हमारे अटेंशन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। परिणामस्वरूप हमारा दिमाग लगातार एक चीज से दूसरी चीज पर कूदता रहता है। हम कई घंटे व्यस्त रहते हैं लेकिन दिन के अंत में महसूस करते हैं कि कोई महत्वपूर्ण काम पूरा नहीं हुआ। लेखक के अनुसार यह स्थिति इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमने अपने अटेंशन पर नियंत्रण खो दिया है। यदि हम अपने फोकस को नियंत्रित नहीं करेंगे तो बाहरी दुनिया हमारे फोकस को नियंत्रित करेगी। किताब ये समझाती है कि फोकस केवल किसी काम पर ध्यान लगाने का नाम नहीं है, बल्कि यह निर्णय लेने की कला भी है कि किन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। हर दिन हमारे सामने सैकड़ों विकल्प आते हैं। यदि हम हर अवसर, हर सूचना और हर रिक्वेस्ट को स्वीकार करते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बिखर जाएगी। इसलिए सफल व्यक्ति वो नहीं है जो सब कुछ करता है, बल्कि वह है जो सबसे महत्वपूर्ण कामों को चुनता है और बाकी चीजों को छोड़ देता है। लेखक कहते हैं कि फोकस का मतलब है अपनी सीमित मानसिक ऊर्जा को उन कार्यों में लगाना जो आपके जीवन में सबसे अधिक मूल्य पैदा करते हैं। पुस्तक में गोल्स की स्पष्टता पर बहुत जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि यदि आपको यह नहीं पता कि आप कहां जाना चाहते हैं तो आपका ध्यान आसानी से भटक जाएगा। जिन लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते वे अक्सर दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने में अपना जीवन बिता देते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने जीवन के प्रमुख उद्देश्यों को पहचानना। आपको ये तय करना होगा कि करियर, एजुकेशन, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज क्या है। जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तब आपके लिए यह निर्णय लेना आसान हो जाता है कि किस काम पर ध्यान देना चाहिए और किसे अनदेखा करना चाहिए। लेखक मल्टीटास्किंग के मिथक को भी चुनौती देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना प्रोडक्टिविटी की निशानी है, लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम बार बार टास्क बदलते हैं तो हमारा दिमाग हर बार नई गतिविधि के अनुसार एडजस्ट होने में समय और ऊर्जा खर्च करता है। इससे काम की गुणवत्ता कम हो जाती है और गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। लेखक का कहना है कि मल्टीटास्किंग वास्तव में रैपिड टास्क स्विचिंग है जो प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाता है। इसके बजाय हमें सिंगल टास्किंग की आदत विकसित करनी चाहिए, जहां हम एक समय में केवल एक महत्वपूर्ण काम पर पूरा ध्यान दें। किताब में डीप वर्क की अवधारणा पर विशेष बल दिया गया है। डीप वर्क वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति बिना किसी इंटरप्शन के लंबे समय तक किसी चुनौतीपूर्ण कार्य पर काम करता है। यही वो अवस्था है जहां सबसे उच्च स्तर की क्रिएटिविटी, लर्निंग और परफॉर्मेंस उत्पन्न होती है। लेखक बताते हैं कि महान वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों और एंटरप्रेन्योर्स की सफलता का एक बड़ा कारण ये था कि वे लंबे समय तक अनइंटरप्टेड फोकस बनाए रखने में सक्षम थे। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ घंटे भी डीप वर्क कर ले तो वह अधिकांश लोगों से कहीं अधिक परिणाम प्राप्त कर सकता है। लेखक ये भी बताते हैं कि फोकस केवल मानसिक शक्ति का परिणाम नहीं है बल्कि एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। यदि आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं तो फोकस बनाए रखना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका फोन लगातार नोटिफिकेशंस भेज रहा है, सोशल मीडिया खुला हुआ है या आपका वर्कस्पेस अव्यवस्थित है, तो आपका ध्यान बार बार भटकेगा। इसलिए फोकस बढ़ाने के लिए अपने एनवायरनमेंट को इस प्रकार डिजाइन करना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। नोटिफिकेशंस बंद करना, काम के समय फोन को दूर रखना, साफ सुथरा वर्कस्पेस बनाना और निश्चित समय पर ही ईमेल या सोशल मीडिया चेक करना उपयोगी रणनीतियां हैं। किताब में विल पावर के बारे में भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। लेखक के अनुसार विल पावर एक सीमित संसाधन है। यदि आप हर समय केवल इच्छाशक्ति के बल पर डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की कोशिश करेंगे तो अंततः थक जाएंगे। इसलिए फोकस बनाए रखने के लिए सिस्टम्स और हैबिट्स विकसित करना अधिक प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने पहले से तय कर लिया है कि सुबह के 2 घंटे केवल पढ़ाई या महत्वपूर्ण काम के लिए होंगे, तो आपको हर बार निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छी आदतें फोकस को ऑटोमैटिक बना देती है। लेखक प्रोक्रास्टिनेशन अर्थात काम टालने की आदत पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। अधिकांश लोग आलसी नहीं होते बल्कि वे असुविधाजनक भावनाओं से बचना चाहते हैं।
जब कोई कार्य कठिन, उबाऊ या डरावना लगता है तो हम उसे टालने लगते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि बड़े कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए। जब कार्य छोटा और आसान दिखाई देता है तो शुरुआत करना सरल हो जाता है। कई बार केवल 5 मिनट के लिए काम शुरू करना ही प्रोक्रास्टिनेशन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। किताब परफेक्शनिज्म के नुकसान भी बताती है। बहुत से लोग तब तक शुरुआत नहीं करते जब तक उन्हें यह विश्वास न हो जाए कि वे काम पूरी तरह परफेक्ट कर पाएंगे। लेकिन परफेक्शनिज्म अक्सर एक्शन का दुश्मन बन जाता है। लेखक का कहना है कि इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट अनएक्शन से हमेशा बेहतर है। जो लोग लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहते हैं वे अंततः उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो केवल परफेक्ट अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं। लेखक एनर्जी मैनेजमेंट पर भी ध्यान देते हैं। फोकस केवल समय का नहीं बल्कि ऊर्जा का खेल है। यदि आपका शरीर थका हुआ है, नींद पूरी नहीं हुई है या आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपका कंसंट्रेशन स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। इसलिए पर्याप्त स्लीप, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन जैसी आदतें फोकस बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेखक कहते हैं कि अपने शरीर की देखभाल करना प्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, कोई अलग चीज नहीं। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि नो कहना सीखना आवश्यक है। हर अवसर अच्छा अवसर नहीं होता। हर नया प्रोजेक्ट, मीटिंग, कमिटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके समय और ऊर्जा का हिस्सा लेती है। यदि आप हर चीज के लिए यस कहते रहेंगे तो आपके पास वास्तव में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय नहीं बचेगा। इसलिए फोकस का अर्थ केवल सही चीजों को चुनना नहीं बल्कि गलत चीजों को अस्वीकार करना भी है। अंत में लेखक निष्कर्ष निकालते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस का रहस्य किसी जादुई टेक्निक में नहीं बल्कि लगातार और लंबे समय तक सही दिशा में फोकस बनाए रखने में छिपा है। दुनिया में अधिकांश लोग डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भागते रहते हैं जबकि कुछ लोग अपनी प्रायोरिटीज पर टिके रहते हैं। समय के साथ यही छोटा अंतर बहुत बड़े परिणाम पैदा करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अटेंशन पर नियंत्रण करना सीख ले, स्पष्ट गोल्स बनाए, डिस्ट्रैक्शंस को कम करे, डीप वर्क की आदत विकसित करे और लगातार एक्शन लेता रहे, तो वह अपने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति कर सकता है। यही मास्टर योर फोकस पुस्तक का मूल संदेश है। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है, और जहां आपकी ऊर्जा जाती है वहीं आपका भविष्य बनता है। Thank you for watching. Like and subscribe. Thank you.